नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आईपीएस पीओ का मेंस का पेपर अटेम्प्ट करें, क्योंकि मैं 3 बार अटेम्प्ट कर चुका हूँ, दे चुका हूँ पेपर। तो मुझे पता है कि एग्ज़ाम हॉल में कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैंने जब बना रहा था ना वीडियो, लिख रहा था ये कंटेंट, तो उसमें देखा कि कुछ पॉइंट्स मैंने लास्ट में भी बोले हैं, अच्छे बीच में भी बोले हैं, क्योंकि अलग अलग सेक्शन है ना, अलग अलग प्रॉब्लम फेस करोगे आप। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्योंकि गलती आपसे वहाँ पर होंगी तो आप कैसे टैकल करो। कभी कभी पता है माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है जब सेक्शन कभी कभी खोलते हैं, उसमें क्वेश्चंस नहीं हो रहे होते हैं। तो ध्यान से आप देखिएगा वीडियो। और चलिए शुरू करते हैं, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो रिमेंबर हैं, आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं वहाँ पर एग्जाम हॉल में जाने से पहले कि आपका माइंडसेट कैसा हो, ठीक है। डोंट थिंक टू मच अबाउट योर एग्जाम एंड प्रिपरेशन। देखो अब जो है ना, आप ज़्यादा सोचो मत, ठीक है। ओवर थिंकिंग करते कि कैसा होगा, क्या होगा, मेरा सेकंड लास्ट अटैम्प्ट है या ऐसा है पहला है, वो देखो माइंड अपने गेम्स खेलता रहता है, ठीक है। तो उसे जो है अवॉइड करने की कोशिश करो। यू डिड ऑल यू कुड, तुम जितना कर सकते थे ना तुमने किया है, और अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखो। सो बिलीव इन योरसेल्फ एंड प्रिपरेशन, ठीक। तो जो भी प्रिपरेशन करी है उस पर भरोसा रखिए। ऑलवेज रिमेंबर फियर इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इमोशन एंड ऑलरेडी किल्ड सो मेनी ड्रीम्स। तो देखो फियर अगर उसने ओवर पावर कर लिया ना, तो फिर आपका पेपर गंदा होना है। तो कोशिश करिए कि प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, ठीक है। अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखिए। और ये है ओवर थिंकिंग से बचना, और डर को साइड करो, ठीक है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ दो जाके पेपर, और डोंट लेट फियर कंट्रोल यू इन एग्जामिनेशन हॉल। हाँ, वहाँ पर जाके बिल्कुल पानी पी के शांत बिल्कुल मन से जो है प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करिएगा। सांसों पर अपना ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि पेपर तो टाइम लगता है, थोड़ा सा एंट्री वगैरह होती है। अगर आप मेंस पहली बार दे रहे हो तो काफ़ी टाइम लगता है वहाँ पर मेंस का पेपर देने में। सो ट्राई टू बी काम एज मच एज पॉसिबल एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर नर्व्स। हाँ, तो नर्व्स पर कंट्रोल रखिएगा और शांत रहने की कोशिश करिएगा। योर पीस ऑफ माइंड एंड योर इम्पेकेबल स्ट्रेटजी। तो आपका जो शांत मन है और जो आपकी इम्पेकेबल स्ट्रेटजी है, जो त्रुटिहीन स्ट्रेटजी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सक्सेस इन दिस एग्जाम, ठीक। तो यही चीज़ें वैरी करेंगी आपकी सक्सेस के साथ, ठीक है। जैसे आप कंट्रोल रखोगे अपने माइंड पे, और आपकी स्ट्रेटजी आप इम्प्लीमेंट वहाँ पे एग्जीक्यूट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी सक्सेस डिफाइन करेंगी वहाँ पर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई हैव गिवन दिस मेंस कंसेक्यूटिवली 3 टाइम्स। तो 22 में भी दिया, 23 में, 24 में। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी कि क्या वहाँ पर कैसे मुश्किल क्या आती है सॉल्व करते टाइम, ठीक। तो वो ध्यान रखिएगा। सो आई कैन टेल यू वेर यू कुड लैक इन द एग्जाम हॉल एंड ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू अलॉट। और ये सच में बहुत आपको मदद मिलने वाली है इस वीडियो से, समझ रहे हैं। और मैं इसीलिए बिल्कुल 2 दिन पहले ही ये अपलोड कर रहा हूँ। सो आई अर्ज यू टू लिसन वेरी केयरफुली ऑल दिस पॉइंट्स। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनिएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। अब रीजनिंग, क्योंकि पिछली बार रीजनिंग खुला था तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि रीजनिंग ही खुलेगा, ठीक है। और टारगेट अपना है 30+ मार्क्स का, ठीक, 30+ मार्क्स। और पैटर्न देख लेते हैं। 40 क्वेश्चन होंगे आपके पास, 60 मार्क्स हैं और 50 मिनट हैं। 50 मिनट अच्छे खासे होते हैं, आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे 35 के आसपास, 30 के आसपास, अगर आप सही से वहाँ पर एग्जीक्यूशन करोगे। समझ रहे हैं, एग्जीक्यूशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक। तो एग्जीक्यूशन वहाँ पर सही से करना। आपने पढ़ाई कितनी करी है ये नहीं, क्योंकि वहाँ पर सबको ही आता है, वहाँ पर आप कैसे अटेम्प्ट करोगे वो ध्यान से समझिएगा। ट्रस्ट मी गाइस, दिस सेक्शन इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड डिफाइनिंग वन इन द एग्ज़ाम। और ये बात सच है, क्योंकि इसी पर निर्भर करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोर्स देखिए 60 मार्क्स हैं इसमें। समझ में आ रहा है? तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा अब जो मैं बताने वाला हूँ। अगर आप 22 से 26 क्वेश्चन भी कर रहे हो 100% एक्यूरेसी के साथ, तो आप एज लेने वाले हो, समझ रहे हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है। और यहाँ पर जो है ना, आप बहुत सारे लोगों से आगे होने वाले हो, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि यहाँ पर जो पजल में मास्टर होते हैं ना महारथी, वो समझते हैं हम निकाल लेंगे, जाके पजल सॉल्व कर लेंगे। कर लो, जाके कर लेना वहाँ पर पजल। वहाँ पर जब हिलगोगे तो पूरा पेपर गंदा करके आओगे। तो ध्यान रखना, वहाँ पर पहले पजल्स नहीं करनी है। और डीएस जो है डेटा सफिशिएंसी आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिलवाता है। जो एक एक क्वेश्चन आप सेलेक्ट करते हो, वो तीनों ऑप्शंस पढ़ने होते हैं जो दे रखे होते हैं। उसके बाद एक एक आप ध्यान से देखते हो कि कौन सा उसमें वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है। तो वहाँ पर ध्यान से डीएस वाले क्वेश्चन पहले सबसे पहले शुरू में करने। एज देयर इज नेगेटिव मार्किंग, सो आई रिक्वेस्ट यू टू अटेम्प्ट डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन विद इम्पेकेबिलिटी। और डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन तो पहले लगाने हैं, लेकिन बिल्कुल ध्यान से लगाने वहाँ पर। ये नहीं कि देख लिया तीनों वहाँ पर ऑप्शन सही हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये होता था, मैं करता तो मुझे ध्यान है कि ट्राई करता था कि तीनों सो जाए, लेकिन नहीं, कभी कभी 2 से भी लगता है, ठीक है, कभी 1 भी फॉलो करता है। तो ध्यान से आप करिएगा।
और मोस्ट ऑफ द गाइज विल बी आउट बाई जस्ट दीज 4-5 क्वेश्चन। और ऐसा होगा, डेटा सफिशिएंसी जो है ना इजी लगता है, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चंस आपको ध्यान से पढ़ने होते हैं, ठीक। अगर वही गलत होगा तो फिर बहुत सारे बच्चे बाहर जाएंगे जिनने नहीं सही से प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो ध्यान से डेटा सफिशिएंसी ही पहले लगाना है और ध्यान से लगाना है, ठीक। आपकी 2-4 मिस्टेक्स आपका काम तमाम हो जाएगा, इसलिए ध्यान से लगाइएगा। फिर देख लेते हैं, डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट पजल्स इनिशियली। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, पजल्स मत लगाना, वहाँ पर पजल्स मत लगाना, समझ गए। अगर धोखे से भी तुमने टच कर ली पजल, एक तो मेंस की पजल्स इतनी बड़ी होती हैं, पूरा पेपर गंदा चला जाएगा। तो पजल्स जैसे देखो बिल्कुल काम रह के अवॉइड कर दो, जाने दो, ठीक है। स्क्रॉल करते रहो, देखते रहो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अदरवाइज यू विल बी रूइनिंग योर एग्जाम। हाँ, ये सच है। दिस द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। हाँ, ये सबसे चीज़ जो है इंपॉर्टेंट ये चीज़ है सेकंड मोस्ट, कि आपको ये पजल्स अटैम्प्ट ही नहीं करनी है शुरू में। प्लीज़ अंडरस्टैंड, मेंस इज़ नॉट अबाउट पजल्स। ये बात देखो मैंने इसीलिए लिख ली कि जो मेंस एग्जाम है ना वो पजल्स का नहीं है, वो एक मार्क्स के क्वेश्चंस आपको वाइजली चूज करने हैं और उसके बाद अटेम्प्ट करने हैं। दिस एग्जाम इज टू टेस्ट योर पेशेंस चेक करेगा आपके, एंड द एबिलिटी टू चूज विच क्वेश्चन इज टू अटेम्प्ट एंड विच वन टू लेफ्ट। तो आपको ये देखना है कि कौन सा आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है। तो इस सेक्शन में वही एज लेगा जिसे ये पता है कि कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आप करने के लिए नहीं बने हुए हैं वहाँ पर, ठीक है। आप देख रहे हो 60 मार्क्स सारे करने हैं, नहीं, 30 नंबर 32 नंबर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, ठीक। तो आपके 26-27 क्वेश्चन बन रहे हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू अटेम्प्ट दिस सेक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हाँ, देख लेते हैं। लिसन केयरफुली, यू विल बी बिल्डिंग योर स्कोर ब्रिक बाय ब्रिक। तो मैं जैसा बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो असली की है सेलेक्ट होने की, वो एक मार्क्स वाले क्वेश्चंस करके यहाँ पर सेलेक्ट होंगे आप। तो सबसे पहले आपको डीएस करना है, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो आ रहे होंगे, वो करने हैं आपको। फिर आपको जो है डायरेक्शन सेंस दे रखा होगा, ब्लड रिलेशन दे रखा होगा, सिलॉक्स दे रखे होंगे, वो करने हैं। आई कंप्लीटली एग्री, दिस प्रोसेस इज़ वेरी आर्डुअस। आर्डुअस मतलब कि बहुत ज़्यादा ये आपको थका देगी, आपको कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन एक नंबर वाले कर रहा हूँ, जाओ चलो चलते हैं पजल सॉल्व कर लेते हैं, और वहीं पर आप गिर जाओगे, समझ रहे हो, वहीं पर लैग करोगे। इसीलिए यहाँ पर यही देखो, वो लोग पेपर ऐसे ही डिज़ाइन कर रहे हैं कि जिनके अंदर पेशेंस है, मेंस में पेशेंस चेक करते हैं वो, और ये एबिलिटी चेक करते हैं कि आप कौन सा क्वेश्चन वहाँ पर चूज़ कर लोगे सही टाइम में। अगर आपने गलत क्वेश्चन चूज़ कर लिया, मर जाओगे वहाँ पर, समझ गए। तो वहाँ पर यह थका हुआ है प्रक्रिया। देखो, आई कंप्लीटली एग्री, दिस प्रोसेस वेरी आर्डुअस, बट द रिवॉर्ड विल बी लाइफ चेंजिंग। आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी, समझ रहे हो। ध्यान से बस कंट्रोल रखना अपनी नर्व्स पे। यू विल बी फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस स्ट्रेटजी। और जब आप ये इंप्लीमेंट कर लोगे ना, एग्जीक्यूट कर लोगे, और जब हो जाएगा तब आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो अलग ही लेवल का होता है, समझ रहे। तो सीक्वेंस क्या होने वाला है, सीक्वेंस देख लीजिए। सीक्वेंस है डीएस और अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चंस, देन सिलॉक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डेटा सफिशिएंसी लगानी है, एक मार्क्स वाले क्वेश्चन सही से, अल्फ़ाबेटिकल वाला क्वेश्चन होगा वो भी करना है, सिलॉक्स करने हैं, फिर उसके बाद सिलॉक्स कर लो, डायरेक्शन सेंस कर लो या ब्लड रिलेशन कर लो, इन तीनों में से, और इनइक्वलिटी, इन चारों में से कोई सा भी मिल रहा है वो कर लो, ठीक है। और ये धीरे धीरे क्वेश्चन होंगे क्योंकि लेंथी होते हैं, मेंस के क्वेश्चन ईजी तो होते नहीं है। तो ये जब आप कर लोगे आपके 20 मार्क्स करीब बन जाएंगे। उसके बाद जो है आप देखोगे चाइनीज़ कोडिंग और इनपुट आउटपुट, इन दोनों में से समझ में आ रहा है। हो सकता है कि ब्लड रिलेशन टफ दे रखा हो या डायरेक्शन सेंस टफ दे रखा हो, लेकिन वो कर हो जाते हैं, ठीक, जहाँ तक मुझे पता है। और चाइनीज़ कोडिंग और इनपुट आउटपुट दोनों नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप कर नहीं लोगे, पहले आप ये चूज़ करना कि कौन सा इजी है। उन दोनों में से एक जो है ना वो इजी होगा, वो लग जाएगा। और ज़्यादा चांसेस में मैंने देखा चाइनीज़ कोडिंग इजी होती है। तो चाइनीज़ कोडिंग अगर इजी मिल जाए तो वो कर लेना, वरना इनपुट आउटपुट कर लेना। टाइम अच्छा खासा होता है, पैटर्न देख लोगे दोनों में। और जो है उसके बाद जो है आपके पास फिर पजल्स आना। पजल्स में देखो 1 या 2 पजल्स ऐसी होंगी जो आप ईजिली लगा लोगे, डुएबल हैं, तो वो लास्ट में टाइम होगा 8-10 मिनट, तो आराम से हो जाएंगी। 2 मिनट में पजल लग जाती है, समझ रहे हैं। तो 8 मिनट तो बहुत होते हैं। तो सबसे पहले आपको डीएस करनी है, फिर अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन, फिर सिलॉक्स, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन या इनइक्वलिटी, फिर चाइनीज़ कोडिंग या इनपुट आउटपुट में एक क्वेश्चन, फिर 2 पजल। अगर फिर लास्ट में इनपुट आउटपुट बन रहा है या फिर चाइनीज़ कोडिंग तो फिर वो बाद में कर लेना, ठीक है। देख लेना, पजल जरूरी नहीं लास्ट में ही। अगर आप चाइनीज़ कोडिंग में या इनपुट आउटपुट में अटक रहे हो तो आप पजल पर चले जाओ तुरंत, ठीक है। टाइम वहाँ पर वेस्ट नहीं करना है आपको बस।
फिर देख लेते हैं नेक्स्ट है इंग्लिश 20+। अब ध्यान से सुनना, समझ में आ रहा है। दिस सेक्शन कैन बी माइंड बॉगलिंग लाइक लास्ट ईयर। हुआ क्या था कि जब मैं दे रहा था ना, तो इंग्लिश जैसे ही खुली भाई साहब मेरा दिमाग उड़ गया, बिल्कुल मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। तो जैसे ही ये सिचुएशन बने ना आपके किसी भी सेक्शन में, तो बिल्कुल शांत हो जाओ, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ, समझ रहे हो। थोड़ा सा जब आप टाइम देते हो, पूरा सेक्शन धीरे धीरे शांत मन से स्क्रॉल करते जाते हो, देखते जाते हो क्वेश्चन, तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको आसानी से लग जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो ये ना हो कि कोई भी सेक्शन खुले और आपको चक्कर से आने लगे, बिल्कुल वहाँ पर अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखिए, सांस जो है उस पर कंट्रोल रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सो इफ़ आई वुड सम अप इन वन सेंटेंस माई माइंड जस्ट सीज टू फंक्शन। तो बिल्कुल दिमाग बंद हो गया था, लेकिन जैसे जो है धीरे धीरे मैंने फिर पढ़ा तो फिर लगने लगे थे क्वेश्चंस और फिर लग गए थे, समझ में आ रहा है। तो आप कोशिश करिएगा किसी भी सेक्शन में जब आप हिलगो तो आप ये मत करो, जैसे इंग्लिश में आ गए 3-3 वहाँ पर कॉलम्स होंगे मैच करने को, 3-3 दे रखे होते हैं, फिलर्स वहाँ सिंगल तो होंगे नहीं, डबल होगा या ट्रिपल होगा, ठीक है, तो 3-3 दे रखे होंगे। कोई भी इंग्लिश में क्वेश्चन ईजी नहीं होने वाला है वहाँ पर, जैसे अपनी में आपने दी भी होंगी क्विज़ेस वगैरह, ठीक। तो एकदम से डर मत जाना, थोड़ा सा टाइम देना, समझ रहे हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस लगेंगे आपसे, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेंगे, और लगेंगे क्वेश्चंस 20 से ऊपर लगेंगे, 15 से ऊपर लगेंगे, क्योंकि फिर 2 आरसी दे रखे होते हैं, क्लोज टेस्ट भी होता है, पैराजंबल भी होता है, तो पैराजंबल पढ़िएगा, ठीक। तो चीज़ें मिलेंगी आपको, बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, एकदम से ओवर रिएक्ट मत करना। वहाँ पर मेंस में ओवर रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम होता है। सीक्वेंस फिलर्स देख लेना, पहले मैच दी कॉलम देख लेना, इजी भी होंगी कुछ चीज़ें इंग्लिश में, इजी होती हैं, समझ रहे हैं, बिल्कुल प्री लेवल की भी होंगी, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, आपको ढूंढनी पड़ेंगी। ये नहीं कि शुरू में ही देख के आपसे 2 क्वेश्चन नहीं दिखे, 3 नहीं दिखे, आप एकदम से प्रेशर में आ गए। वो यही तो चाह रहे हैं कि आप प्रेशर में आ जाओ, वो आपकी कैपेबिलिटी देख रहे हैं कि आप इमोशंस पे कितनी जल्दी कंट्रोल कर लेते हो, ठीक। और फिर बाद में मिसलेनियस, फिर आरसी। ट्राई टू सॉल्व इजी वन इनिशियली सो यू कैन गेन सम कॉन्फिडेंस। शुरू में जो है क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो फिर आप मोमेंटम में आ जाओगे, फिर आराम से आप सॉल्व कर लेना, ठीक। तो ये तो थी आपकी इंग्लिश की स्ट्रेटजी। बस इंग्लिश में आपको अपने ऊपर अंडर प्रेशर मत आ जाइएगा, बस धीरे धीरे आप सॉल्व करेंगे, हो जाएंगे आपके, ठीक है। फिर है करंट अफेयर्स भाई साहब ध्यान से सुनना, और इसमें 20 से प्लस के लिए मैं लिख दिया है, लेकिन आप ध्यान से, सच यही है कि 20 नंबर लाना बहुत टफ है अगर आपने सही से नहीं पढ़ी है 6 मंथ की करंट अफेयर्स, समझ रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं सच बोल रहा हूँ। इन दिस सेक्शन यू कैन गो टू वॉशरूम। हाँ देखो, इस टाइम होता है तो आप वॉशरूम हो आइए, फ्रेश हो आइए, आराम से पानी यानी पी लीजिएगा, ठीक है। डोंट ट्राई टू डिस्कस क्वेश्चन देयर। वहाँ पर लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस मत कीजिएगा, वो क्या पता यार सच बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो उनके चक्कर मत पड़ना, बस पानी यानी पी के शांत मन से फिर आके बैठ जाना और उन्हें अवॉइड करना। और इन दिस सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ पेशेंस। यहाँ पर जैसे आप पहले जैसे आपने गो थ्रू हो रहे हो, ठीक, तो ये नहीं कि आप सारे मारे चले जा रहे हो, आधे 50-50% भी लग रहा है तब भी मार दिए हैं। शुरू में आपको जितने एग्जैक्ट आते हैं बस उतने करने हैं, ठीक। आपको 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, बस करो पहले अटेम्प्ट में, ठीक। केवल 100% वाले, केवल 100% श्योर हैं जिन पे, वो मार्क करिएगा। अंडर प्रेशर मत आ जाइएगा कि अरे मुझे तो 4 ही आ रहे हैं, अब तो मेरा खत्म, नहीं यार। यहीं पर तो सबसे ज़्यादा गलती करते हो आप लोग कि जो है अंडर प्रेशर बहुत जल्दी आ जाते हो। जैसे ही 4-5 क्वेश्चन नहीं लगे, बस वहाँ पर यही तो एक वॉरियर की सबसे बड़ी स्किल तो यही है कि आप अपनी नर्व्स पे कैसे कंट्रोल कर रहे हो, समझ में आ रहा है। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है पहली बार जब गो थ्रू कर रहे हैं। फिर दूसरी बार आप देखिएगा, ठीक है, ऐसे ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो फिर एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा। एक आध क्वेश्चन भी मिल रहा है जीए में, दूसरी बार में 2 मिल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, समझ में आया। वही मैं बता रहा हूँ, डोंट बी अंडर प्रेशर इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इनफ मार्क्स इन द सेक्शन। दे डेलिबरेटली डिजाइन दिस सेक्शन टू मेक यू फील अंडर प्रेशर। उन्होंने ऐसा पेपर डिज़ाइन ही किया है कि आप अंडर प्रेशर आओ, सो डोंट लेट फियर कंट्रोल यू। तो बस ये याद रखना कि फियर आपको ना ओवर पावर कर ले, ठीक। यहाँ पर 3 कैटेगरीज होंगी। पहली वो जो 20 से ऊपर कर लेंगे, बहुत सारे बच्चे अच्छे से जीए पढ़ते हैं, एक्टिव रहते हैं करंट अफेयर्स में, तो वो 20 से हो रहे हैं। आपको एक भी तुक्का नहीं मारना है। ये नहीं कि आपके 20 हो गए तो आप सोच रहे हो 25-26 कर लें, 50-50% लग रहा है मार दो, नहीं। अगर आपको 50% भी ऑप्शन लग रहा है, 2 में से 1 छोड़ दो उसे, समझ में आ रहा है। 100% यहाँ पर आपका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा यार, 1 साल बर्बाद हो जाएगा। फिर एक ऐसी कैटेगरी में होंगे जिनके 10 से 20 के बीच में बन रहे होंगे, आपके 11 बन रहे हैं, 12 बन रहे हैं, 14 बन रहे हैं, 16 बन रहे हैं, आप उतने पे ही छोड़ के चले आओ चुपचाप, ठीक है, क्योंकि ये भी फार बेटर है, फार बेटर, समझ में आ रहा है। बहुत लोगों के नहीं बनेंगे इतने। तीसरी रेंज होगी जो 5 से 8 कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, जिनके 5 बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, 7 बन रहे हैं, वो अपने 2-3 क्वेश्चन मार दीजिएगा, 10 तक कर लीजिएगा, 9-10 तक, ठीक।
इन्हें थोड़ी सी चॉइस है, अगर वो भी तब जब 50-50% लग रहा है। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि आपको ऐसे तुक्के मार के आ रहे हो, तुक्के है तो बाहर हो जाओगे। अगर आपके 7-8 बन रहे हैं, समझ में आ रहा है, और मान लो कि 50-50% वाले तो 2-3 तुक्के मार लो, वरना मत मारना। अगर तुम्हें यह है कि इन चारों में से कौन सा होगा, 5 में से कौन सा होगा, तो फिर छोड़ देना, ठीक है। और फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वांट। क्वांट में क्या है, आपको ध्यान से सुनिएगा कि क्वांट का पेपर कभी कभी ऐसा आ जाता है ना, आपका दिमाग उड़ जाएगा, दिमाग कट ऑफ 2 जाता है, 3 जाता है। तो उस केस में मैं बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल ध्यान से अंडर प्रेशर मत आइएगा, पूरा पेपर देखिए, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ सीरीज़ के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप लगा लोगे, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप लगा लोगे, ठीक है। ध्यान से बस देखते जाइएगा पूरा पेपर, शुरू में नहीं एकदम से जो है अंडर प्रेशर आ जाना कि अरे ये क्या हो गया। धीरे धीरे आप जब पूरा सेक्शन पढ़ लोगे उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा, तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक। और अगर DI ढूंढिए, 1-2 क्वेश्चन अर्थमेटिक के भी होंगे जो आपको इजी मिल जाएंगे, वो कर लीजिएगा। DI जो है आप ढूंढोगे तो उसमें से एक DI जो है ना वो डुएबल होगी ही होगी, 100% होगी, बस वो और कर लीजिएगा। आपके 10 मार्क्स बहुत अच्छे हैं क्वांट में, समझ में आ रहे हैं, मेंस में बुरे नहीं होते ये मार्क्स। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके अगर 8-10 मार्क्स बन रहे हैं, बस उतने ही करके आ जाओ। ये नहीं कि 8 बन रहे हैं, अरे अब कुछ और कर लें, 15 कर लें, ज़बरदस्ती में मत करिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो यही है आपकी स्ट्रेटजी। और मैं बस लास्ट में यही कहूँगा कि किसी भी सेक्शन में आप अगर 2, 3, 4 क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं तो अंडर प्रेशर मत आइएगा, सांसों पर अपने कंट्रोल रखिएगा, फियर से बिल्कुल दूर रहने की अवॉइड करिए उसे, ठीक है, बस उससे दूर रहिएगा और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाइए पेपर में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।